तो हाय हेलो क्लास 10th वालों। तो आज मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा यानी कि आपकी मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन 2025 जो कि था आप लोगों का इंग्लिश यानी कि हमारी प्यारी सी इंग्लिश का। तो इसके मैं सारे के सारे आंसर्स को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। और आप लोग भी कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोगों का कितने नंबर का एग्जाम है वो बढ़िया तरीके से गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पैसेज थी और इसके आंसर हम लोगों को लिखने थे। तो आप लोगों ने तो लिख ही दिए हैं। अब देख लीजिए कि आप लोगों ने कितने करेक्ट लिखे हैं। ठीक है, मैंने इस पैसेज को पढ़ लिया है और इसके आंसर है मैं डायरेक्टली आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल। तो गांधी जी किस क्लास में ट्रेवल करते थे? थर्ड क्लास में। ठीक है, ट्रेन की थर्ड क्लास में। दूसरा है, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो कौन आया था? तो लॉट्स ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग उनसे गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। अगला, विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधीज कंपार्टमेंट। तो वो कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है। अगला, गिव द अपोजिट बैड ऑफ पुअर। पुअर का अपोजिट बैड हो जाएगा क्या भाई साहब? रिच। ठीक है, अपोजिट मतलब उल्टा। पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सिंपल। सिंपल का हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स यानी कि इसी के जैसा बताना है। तो ये हो जाएगा सिंपल यानी कि इजी। ठीक है, इसी के जैसा इजी। ठीक, सिंपल या इजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? हमारा दूसरा। इसमें भी हमें पैसेज को पढ़ना था और आंसर बेहतरीन तरीके से देने थे। तो आइए, इस पैसेज को आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने भी पढ़ लिया, तो इसके आंसर जल्दी से आपको बता दिए जाते हैं। पहला था, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल। तो ये कौन अल्फ्रेड नोबेल है, वो कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल थे स्वीडिश केमिस्ट यानी कि स्वीडिश देश के वो एक केमिस्ट थे। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस। अल्फ्रेड नोबेल ने किसको इंट्रोड्यूस किया? तो फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। किसको इंट्रोड्यूस किया? फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। व्हेन डिड बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो किस ईयर में उन्होंने किया? तो 1969। ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है। अगला है, व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव इतने पैसे इन हिज वेल। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। उन्होंने प्राइस किस में फील्ड में देने के लिए? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर और पीस में, सारी की सारी फील्ड में पुरस्कार देने के लिए अपने पैसे छोड़े थे, इतने डॉलर। ठीक है, डॉलर, रुपए, यूरो, इतने सारे उनने छोड़ थे। अब देख लीजिए आगे। तो अगला है, हु वाज द फर्स्ट वुमन इन द टू बोन द नोबेल प्राइज। कौन है भैया? तो मैरी क्यूरी ने फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज को अचीव किया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या था? सेक्शन बी। सेक्शन ए में दो ही थे हमारे, पैसेज ने पढ़ गई। सेक्शन बी में क्या था? सिंपल सी आई थी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी थी। आप लोगों ने लिखी दी होगी, बस आप लोगों ने पता अपनी स्कूल का ना लिख करके ये लिखना था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और ये बजरंग नगर। ठीक है, इंदौर, ये आपको लिखना था। ठीक, और आपको बना दिया था क्या? मंथन या माही। ठीक, तो ये सिंपल सा था। और बर्थडे पार्टी का लेटर लिखना था, ये तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से कर ही लिया होगा। और ये जो थी हमारी, ये थी क्या? अनसेंड पैसेज, यानी कि ये पैसेज थी और इसके हमें नोट्स बनाने थे और टाइटल लिखना था। तो ये नोट्स, इसका टाइटल मैं बता देता हूँ। इसका टाइटल है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने लिखा ही होगा, लेकिन इसका टाइटल जो है वो इसका टाइटल है कि बैलेंस स्टडीज एंड बैलेंस स्टडीज एंड हॉबी, यानी कि हम गेम्स एंड स्पोर्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस स्टडी एंड स्पोर्ट्स। यानी कि हमें इसमें क्या दिया गया है कि स्पोर्ट और जो हमारी स्टडी है उन दोनों को एक साथ में लेके चलना है। तो बैलेंस बिटवीन, ठीक है, ऐसा लिख दें, बैलेंस बिटवीन, बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड स्पोर्ट। ठीक है, स्टडी और स्पोर्ट के बीच में बैलेंस, यानी कि जितना हमें पढ़ना है उतना ही हमें खेलना है बेहतरीन तरीके से। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो यही इसका टाइटल हो जाएगा। और आप लोगों ने नोट्स तो बेहतरीन तरीके से बना ही लिए होंगे। अब इस पिक्चर को देख करके हमें इसमें क्या लिखना था? एक पैराग्राफ लिखना था 75 वर्ड का। तो ये भोली वाला लेसन है, आप लोगों ने तो बेहतरीन तरीके से लिख ही लिया होगा। मैं इसका आंसर कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे भी काफी सिंपल आया था। गेम्स एंड स्पोर्ट का आप लोगों को लिखवाई गया था। ठीक है, साइंस एंड डेली लाइफ, ये हमेशा आ ही रहा है जब से पेपर हो रहे हैं। ठीक है, और ये माई हॉबी का भी आया था। ये तीनों आप लोगों के पास में थे। ठीक है, और ये फेस्टिवल, ये तो सिंपल सिंपल से थे।
और यहाँ पर पैराग्राफ किस पर आ गया था, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर आ गया था। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने लिख ही लिए होंगे। एक एक नंबर वाले देख लेते हैं जल्दी से। तो सेक्शन सी वाला, अच्छा इनके आंसर भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस कमेंट कर दीजिए। तो डू इज डायरेक्टेड में देखते हैं, पहला क्या है, क्षितिज प्लेज क्रिकेट, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में हमको ट्रांसलेट करना था। तो यहाँ पर प्लेड की जगह हो जाए, प्लेज की जगह हो जाएगा प्लेड, तो हो जाएगा क्या, क्षितिज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, क्षितिज प्लेड क्रिकेट, बस ईडी लग जाएगा और हो गया। अगला, राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस, तो ये रावण पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैंने इसको तो बताया ही था। ठीक है, तो रावण पास्ट है तो बाज, और ये हो जाएगा किल्ड वाई राम। ठीक है, अगला, इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल बनाना था, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दे हैव बॉट, दे हैव वॉट आ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीद ली है। ठीक है, अगला हो जाएगा, टॉक प्रॉपरली आई सेल बीट यू, तो अदरवाइज, अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा, तुम ऐसा करो वरना मैं ऐसा कर दूंगा। तो टॉक प्रॉपरली और यहीं पर जोड़ देना था अदरवाइज, अदरवाइज टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई सेल बीट यू, तो ये केवल बीच में लिख देना था और पूरा दोनों के दोनों को जोड़ देना था, कोई ज्यादा इसमें करना ही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा। अगला, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, इसको बिगिनिंग करना था इट से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इट इज इजी, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स, एरर इन अदर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, तो ये इट से शुरू हो गया। ठीक है, अगला, शिवा कुक्ड फूड, तो चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना था, तो ये हो जाएगा क्या, शिवा, और कुक्ड है तो पास्ट का है तो हो जाएगा डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, अगला, द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो वेरी की जगह पर आ जाएगा सो, और हैवी के बाद आ जाएगा दैट, तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, तो ये यहाँ पर ग्रामर के मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 8 पर थे, तो माई अंकल इज एमएलए, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एन। ठीक है, आर्टिकल था एन बनना था। अगला, यू सिट हेयर, यू मे सिट हेयर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मे। अगला, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि जो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, ये यहाँ पर एक जीरंड का यूज हुआ है, वर्ब को एक जीरंड की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बार्किंग। ठीक है, अगला, हेमा हैज बीन डांसिंग मॉर्निंग, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, द सर्वेंट डिड नॉट मेक मच टी, यहाँ पर आ जाएगा मच। अगला, देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक क्या रहेगी, लाइफ रहेगी, तब तक क्या रहेगी, आशा रहेगी। ठीक है, यानी होप रहेगी। मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम, तो यहाँ पर बिटवीन, क्योंकि दो लोगों के बीच में बैठा है ना मोहन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन, क्योंकि बिटवीन के लिए दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो वहां पर बिटवीन का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन डी, तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये जो आंसर हैं ये रहे, जल्दी से जल्दी देख लीजिए इन तीनों के उत्तर। पहला है, द ऑथर ट्रेवल्ड, तो ऑथर ने कहा ट्रेवल किया था, तो भैया इराक। ठीक है, अगला, व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो ऑथर ने किस डेट को ट्रेवल किया था, तो इनके राइट आंसर तो हमें पहले ही पैसेज में मिल जाते हैं, 1956। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी वाला। द ऑथर वांटेड टू कीप अ ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग, क्योंकि उसका डॉग है वो मर गया था, तो जो ऑथर थे वो ऑटर को रखना चाहते थे डॉग की जगह पर। अगला, तो अगला यहाँ पर ये पोएम वाला दिया गया था बी वाला, तो जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु इज द पोएट ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओटगेन नाश। ठीक है, whom did Belinda tackle, तो ये हो जाएगा कस्टर्ड, क्या हो जाएगा, कस्टर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कस्टर्ड। अगला देखते हैं, दे ऑल सेट इन द लिटिल रेज वैगन, तो ये हो जाएगा लाफिंग, ये तो यहीं पर यह किसका आंसर है,
लाफिंग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये जो 4 नंबर के आते हैं वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चूज द करेक्ट आंसर, ये हमारे लिटरेचर के एमसीक्यूज हैं। हु वाज लेंको, तो लेंको एक किसान था यानी कि पीसेंट था। यहाँ पर फार्मर भी लिख सकते लेकिन उन्होंने पीसेंट लिखा तो मैं कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका आंसर सी। 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज ऑटम डे। ठीक है, एक पतझड़ के रूप में मनाया जाता है ऑटम डे। अगला, मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड, तो सम बॉल इन पेंसिल कहाँ पर लिखा जाता था? सम बॉल इन पेंसिल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, तो कूर्ग की मेन क्रॉप क्या है? कॉफी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट में यहाँ पर क्या हमारे पास में क्वेश्चन आंसर, तो बेहतरीन आए थे। ये आप लोगों पर बन गया होगा, ये हम लोग सीखते ही तो रहे हैं शुरू से। ठीक है, ये सीखा और ये भी सीखा। ठीक है, और इसके अलावा ये भी सीखा, ये तो कंप्लीट टू यंग सीगुल फ्लाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोगों पर बन गए होंगे। 6 करने थे, 7 में से कोई से भी बन गए होंगे। अगला 8 दिए हैं। ठीक है, और इसमें से ये भी आप लोगों पर बन गया होगा। ठीक है, और इसके बाद ये भी बन गया होगा, ये भी बन ही गया होगा। तो मतलब क्वेश्चन आंसर है वो बेहतरीन तरीके से सिंपल सिंपल पूछे, ज्यादा कोई कठिन वाले नहीं पूछे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे के सारे आंसर आपके फेयर में लिखे हैं तो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से लिख ही दिए होंगे। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि इनके मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।